हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं या फिर उसी के जैसे क्वेश्चंस आने, तो अच्छे से आपको इसको पढ़ना भी, उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझना है। ऐसी और वीडियोज आएंगी तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द बायर रिकॉग्नाइजेज अ डैश। क्रय प्रक्रिया तब शुरू होती है जब क्रेता डैश को पहचानता है। उत्पाद या सेवा, दुकान या बाजार, आवश्यकता या समस्या, पैसा या रुतबा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बाइंग प्रोसेस कब से मानी जाती है कि शुरू हुई है। प्रोडक्ट आर सर्विसेज से, शॉपर मार्केट से, नीड आर प्रॉब्लम से, मनी आर स्टेटस से। तो किसी भी चीज को हम तभी बाई करेंगे, या कोई भी कस्टमर है किसी भी चीज को तब बाई करना चाहेगा ना जब उसको कोई नीड होगी या कोई प्रॉब्लम है जिसको ढूंढ रहा है इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको कुछ पेन चाहिए किसी तरह का, या कोई तरह का लैपटॉप चाहिए जिसको आप कोडिंग या कुछ और कर सकें, जो आपके लिए स्पेशल आपको ध्यान हो या जिसका आप कोर्स कर रहे हैं करना हो, तो वो प्रॉब्लम है आप ढूंढ रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसी तरह से आपको कोई चीज की नीड है, आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम जो शुरू होती है या आपको बाइंग प्रोसेस जो स्टार्ट मानी जाती है वो हो जाती है नीड या प्रॉब्लम से। जब किसी चीज की नीड या प्रॉब्लम होती है तो वहां से शुरू होती है बाइंग प्रोसेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ परफॉर्मेंस मीट्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन द कंज्यूमर इज डैश। यदि प्रदर्शन उपभोक्ता की अपेक्षा को पूरा करता है तो उपभोक्ता डैश होता है। संतुष्ट, असंतुष्ट, प्रसन्न या फिर खुश। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिलाइटेड, हैप्पी। तो यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है या जो भी खरीदने के लिए आप गए हैं, परचेज करने के लिए आप गए हैं, जो आपने एक्सपेक्टेशन कुछ ना कुछ रखी होती है। हम जब भी मार्केट जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, तो हमने अगर पहले से सोच रखा है कि हमें क्या चीज लेनी, किस तरह की चीज लेनी है, तो ये भी अलग अलग होता है कि अलग अलग तरह का कंज्यूमर होता है। कभी कभी हम लोग जो है मार्केट में ही चीजों को देखकर जो है फौरन डिसीजन लेते हैं, कभी कभी हम घर से सोच कर जाते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पर। तो वहां पर हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जब वो चीज हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कम रेट पर भी कह सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में भी कह सकते हैं, या ज्यादा अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है, तो वहां पर कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर वहां पर सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हैप्पी तो होगा, लेकिन हैप्पी को यहाँ पर कोई जो है उसमें क्वांटिटेटिव में आप मापेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फैक्शन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएम स्टैंड्स फॉर। सीडीएम का अर्थ है उपभोक्ता विकास मॉडल, उपभोक्ता निर्णय मिश्रण, उपभोक्ता निर्णय लेना, उपभोक्ता विकास मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सीडीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, कंज्यूमर डेवलपमेंट मॉडल, कंज्यूमर डिसीजन मेक्स, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर डेवलपमेंट मैट्रिक्स। तो सीडीएम जो होता है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। जो उपभोक्ता निर्णय कैसे लेता है, कब लेता है, किस तरह से लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंज्यूमर के डिसीजंस पर ही डिपेंड करता है कैसी आपको मार्केटिंग रखनी है, किस तरह का मार्केटिंग मिक्स होना चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज इन द बेसिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इज डैश। उपभोक्ता निर्णय लेने के मूल मॉडल में पहला चरण डैश है। क्रय, सूचना खोज, आवश्यकता, विकल्पों का मूल्यांकन। तो जब भी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, जैसे भी सीडीएम आपने पढ़ा, तो सीडीएम में फर्स्ट स्टेज क्या होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट या फिर बेसिक जो मॉडल एक होता है उसमें पहली स्टेज क्या रहेगी। तो पहली स्टेज उसमें नीड की हो जाती है। सबसे पहले यही देखा जाता है कि किस किस तरह की, आज के टाइम में तो नीड पर ही समझ लीजिए पूरा ही डिपेंड है, क्योंकि आज के वक्त में उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर क्या है, मार्केट का किंग या फिर राजा माना जाता है। तो उसी की आवश्यकता, उसी के नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बना के मार्केट में उतारा जाता है। क्योंकि अगर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारी जो आवश्यकताएं बदल रही हैं, जैसे कि मोबाइल में ही देख लीजिए, गेम्स का बहुत ज्यादा जब चलन शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे मोबाइल हो गए जो सिर्फ गेमिंग के लिए ही बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो जैसे जैसे नीड बन रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट भी मार्केट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहला चरण होगा किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, तो वो ये जानना होगा कि मार्केट की नीड क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड स्टेज इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल इज डैश। उपभोक्ता निर्णय लेने के मॉडल में दूसरा चरण डैश है। आवश्यकता, सूचना खोज, विकल्पों का मूल्यांकन, क्रय। नीड, इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज। अब आपको नीड तो पहला फर्स्ट स्टेज में पता चल गई कि ये नीड क्या है मार्केट की, हमने ये जान लिया। अब हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन हम सर्च करेंगे कि मार्केट में क्या ऐसे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल है तो उसमें कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है, क्या उसकी प्राइस रेंज क्या है, बहुत सी चीजें जो होती है जो कि हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर सूचना खोज हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेज इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल इज डैश। उपभोक्ता निर्णय लेने के मॉडल में अंतिम चरण कौन सा है? पूर्व क्रय, क्रय के बाद विकल्पों का मूल्यांकन, या फिर सिर्फ क्रय। प्री परचेज, पोस्ट परचेज, वैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज। तो फाइनल स्टेज क्या होती है? फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ ली। फाइनल स्टेज क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है पोस्ट परचेज क्रय के बाद। क्योंकि पहले के टाइम में तो बस हमने जो मार्केटिंग हम पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था, जो पुरानी इसकी विचारधारा है या फिर कह सकते हैं कि जो इसका पुराना मॉडल है, उसमें ये चीज होती थी कि हमने सेल कर दी, हमने परचेज कर लिया, खत्म हो गया मार्केटिंग का काम। लेकिन आज के टाइम में वो खत्म नहीं होता, उसके बाद की जो सेवाएं सर्विसेज होती हैं वो भी चलती रहती हैं, या फिर ये फीडबैक लिया जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, क्या सुधार किया जा सकता है, कोई शिकायत, कंप्लेन, ये सारी चीजें भी बाद में लिखी जाती हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगर हम सारी स्टेजेस की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 समझी है, अगर हम इसकी सारी स्टेजेस की बात करें तो बेसिक मॉडल्स जो है उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। एक तो पहले आपकी प्रॉब्लम रिकग्निशन, हमने ये पता कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या नीड है। उसके बाद ये हो जाता है कि इंफॉर्मेशन सर्च हो जाएगी, जिसमें कि सूचना की खोज की जाती है। फिर आता है अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। इन्फॉर्मेटिव, हमने ये देखा है कि क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पर किस किस तरह के किस प्राइस में अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिर हम जो अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, किसको लेना ज़्यादा हमारे लिए क्या रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कम जो है प्राइस में हमको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाएंगी। फिर हम परचेज का डिसीजन बनाते हैं। उसके बाद जो अंतिम वाला था, लास्ट स्टेज हमने पढ़ ही लिया था, पोस्ट परचेज आ जाती है, खरीदने के बाद हम उस चीज़ों का वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पर जो बेसिक मॉडल है उसमें 5 आपके स्टेप्स रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स बाई टॉयज अ गिफ्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, दिस एक्ट इज कंसिडर्ड एज डैश इन द बाइंग प्रोसेस। माता पिता अपने बच्चों के लिए खिलौने या उपहार खरीदते हैं, क्रय प्रक्रिया में इस अधिनियम को डैश माना जाता है। क्रेता, निर्णायक, अनुरक्षक, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए टॉयज लेते हैं, गिफ्ट खरीद करके लाते हैं, तो यहाँ पर इस बाइंग प्रोसेस को क्या माना जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो बायर भी हैं, वो डिसाइडर भी हैं, वो मेंटेनर भी हैं, तीनों ही चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when goods and services are purchased for use in the production or assembling of products that are sold and supplied to others is known as dash। जब वस्तुओं और सेवाओं को उन उत्पादों के उत्पादन या संयोजन में उपयोग के लिए खरीदा जाता है जो दूसरों को बेचे और आपूर्ति किए जाते हैं, तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत क्रेता व्यवहार, व्यवसाय क्रेता व्यवहार, उपभोक्ता क्रेता व्यवहार, द्वितीय क्रेता व्यवहार। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वस्तुएं सेवाएं यानी कि गुड्स और सर्विसेज हैं, उनको जब परचेज किया जाता है इसलिए कि उनका उत्पादन ही किया जा सके, उन पे और कुछ मतलब ऐड किया जा सके, और साथ ही या फिर असेंबल किया जा सके। जैसे साइकिल है, साइकिल को एक साथ ना बना करके उसकी जो उसमें बेल लगी होती है अलग से ली जा रही है, टायर अलग से लिए जा रहे हैं, उसकी बॉडी अलग बन रही है, उसके बाद अलग अलग सबको खरीद करके असेंबल किया जाता है। उसके बाद असेंबल करने के बाद उसको सेल किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, या ये व्यवहार क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल बायर बिहेवियर, बिजनेस बायर बिहेवियर, कंज्यूमर बायर बिहेवियर, या फिर सेकेंडरी बायर बिहेवियर, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो कंज्यूमर होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो अंतिम उपभोक्ता होता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है। एक हो जाता है आपका औद्योगिक उपभोक्ता यानी कि मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैन्युफैक्चर कंज्यूमर जो होते हैं, जो औद्योगिक उपभोक्ता होते हैं, वो चीज़ों को कच्चे माल कितना, रॉ मटेरियल कितना खरीदते हैं। जैसे कि अभी साइकिल का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, तो साइकिल में क्या है, जो बेल खरीदी जा रही है, जो टायर खरीदा जा रहा है, वो असेंबल करने के लिए खरीदा जा रहा है, तो उनके लिए वो रॉ मटेरियल की तरह है। तो यहाँ पर उसे कहते हैं बिजनेस बायर बिहेवियर, व्यवसाय क्रेता व्यवहार। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अंतिम उपभोक्ता कौन है? फाइनल, जो आप और हम लोग हैं। जैसे कि मार्केट से कुछ सामान हम लोगों ने खरीदा, फाइनली हमने उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया, उसके बाद उसको आगे हमारा यूज नहीं रहा, तो वो हम लोग क्या है? अंतिम उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिस्प्लेड बाय अ पर्सन होल्ड बाइंग मिल। दूध खरीदते समय व्यक्ति द्वारा डैश प्रदर्शित किया जाता है। चयनात्मक खरीदारी व्यवहार, नियमित खरीदारी व्यवहार, व्यापक खरीद व्यवहार, विश्वसनीय खरीदने का व्यवहार। सिलेक्टिव बाइंग बिहेवियर, रूटीन्स बाइंग बिहेवियर, एक्सटेंसिव बाइंग बिहेवियर, क्रीडेंस बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप मार्केट से जा रहे हैं, मिल्क खरीदते हैं, क्योंकि वो तो रोज का काम है हम लोग का, पर डे सभी के घरों में जो है आता ही है, तो वहां पर
जो खरीदा जा रहा है, तो जब उसको खरीदने जाते हैं हम, जो बायर हैं, क्रेता है, कंज्यूमर है, खरीदने उस चीज को जा रहे हैं, तो हम वो बिहेवियर क्या कहलाता है? तो ये हमारा एक रूटीन है, डेली का नियमित है। तो यहाँ पर हम जनरली क्या होता है, तब की आसपास की शॉप्स जो होती हैं लोकल मार्केट में वो लगी होती हैं, वहीं से जाकर के ले लेते हैं। और कुछ कुछ लोगों के घर तो घर में ही आते हैं बेचने के लिए। तो यहाँ पर वो रूटीन का है। और चयनात्मक में क्या रहेगा? सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में रहता है जैसे कि क्रॉकरी खरीदनी है आपको, तो आप कई दुकानें जाकर के देखेंगे, उसमें कई तरह के डिजाइन देखेंगे, पसंद करेंगे और उसके बाद खरीदेंगे। लेकिन इसमें क्या रहता है, रूटीन में आप पराग का या अमूल का या जिस भी कंपनी का भी लेते हैं, तो आप रेगुलरली उसको ही यूज करते हैं, उसको में चेंज जल्दी नहीं लाएंगे। तो वही डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा रूटीन बाइंग बिहेवियर का। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सिलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। डैश इस बात का अध्ययन है कि कैसे व्यक्ति, समूह और संगठन अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं, सेवाओं, विचारों या अनुभवों का चयन, खरीद, उपयोग और निपटान करते हैं। संगठनात्मक व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार, व्यवसाय व्यवहार या फिर व्यवहार विभाजन। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बिहेवियर है जो कि किसी एक व्यक्ति की बात यहाँ पर नहीं की जा रही, जो व्यक्ति है, समूह है या फिर संगठन है, उसमें क्या उसकी आवश्यकताएं होंगी या किस तरह की वो वस्तुओं को, प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहेगा, नीड उसकी क्या है, उसकी क्या सिलेक्शंस हैं, उनके बारे में अध्ययन करता है, स्टडी करता है। तो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें आपका कंज्यूमर बिहेवियर नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होगा, क्योंकि आप एक संगठन की, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Next question है, soft drinks, ice creams, chocolates and biscuits are products that fall under dash by category। शीतल पेय, आइसक्रीम, चॉकलेट और बिस्किट ऐसे उत्पाद हैं जो डैश खरीद श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आवेगी, जानबूझकर, संवहनीय, सुधारात्मक, इम्पल्सिव, डेलिब्रेट, कन्वेक्टिव या फिर करेक्टिव। सभी लोग खरीदते हैं आज के टाइम में, तो गर्मियों में सभी आइसक्रीम सभी को पसंद है खाना, खरीदना, चॉकलेट्स भी, बिस्किट भी और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी। तो इसको जो हम परचेस करते हैं मार्केट में, तो ये किस तरह की बाई कैटेगरी में आता है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर से ही लिए गए हैं, जिससे कि ये चैप्टर आपका पूरा तैयार हो जाए। कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आए, जिससे कि एक एक चैप्टर आपका तैयार होता जाए। तो किस बाई कैटेगरी में आएंगे? तो ये आपकी आ जाएंगे इम्पल्सिव, यानी कि हम पहले से सोच करके नहीं जाते। अब आइसक्रीम आप लोग लेने जाते हैं तो पहले से सोचकर, थोड़ा बहुत तो ध्यान में रहता है कि यहाँ चॉकलेट में लेंगे, और वहां जाकर हो सकता है आपको कोई और अच्छी लग जाए तो आप उसको खरीद लेंगे। तो इम्पल्सिव होता है, पहले से सोचा समझा नहीं होता है। मार्केट में जाते हैं हम लोग, देखते हैं मार्केट में जो अच्छा लगता है उसे खरीद लेते हैं। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन वही आप अगर टीवी या फ्रिज परचेज करने जा रहे हो, तो वहां पर इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होता। हमें पहले से पता होता है कि हमें कितने इंच का टीवी लेना है, कौन सा टीवी लेना है, किस कंपनी का लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, सारा हम घर से ही पूरी रिसर्च करके जाते हैं, उसके बाद परचेज करते हैं। लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा, ये हम इम्पल्सिव नहीं खरीदते, बहुत सोच समझ के पूरा सिलेक्ट करके ही इसको खरीदते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम के लिए इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A dash is a need that is sufficiently pressing to direct the person to seek satisfaction of the need। डैश एक ऐसी आवश्यकता है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, निर्देशित करने के लिए पर्याप्त रूप से दबाव डालती है। प्रेरणा, इच्छा, मांग, आवश्यकता, मोटिव, वांट, डिमांड, रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज होती है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से, जो कि जरूरी होती है या आवश्यक होती है कि जो भी हमें संतुष्टि मिल रही है उसको निर्देशित करे, या हमको उस संतुष्टि को लेने के लिए हम पर प्रेशराइज करे, दबाव डाले। तो वो हो जाता है मोटिव, प्रेरणा। प्रेरणा आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि यह बाइंग मोटिव होता है। एक किस वजह से हम खरीद रहे हैं, कोई मोटिव होगा हमारा, हमारी कोई प्रेरणा होती तो उस चीज को हम खरीदते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स आर कॉल्ड। मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं के निम्नतम क्रम को कहा जाता है। आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपने मास्लो का ये पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा होगा, मास्लो का आवश्यकताओं के अनुसार पदानुक्रम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पिरामिड की तरह से अपना दिया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें अलग अलग जो मानवीय आवश्यकताएं होती है उसको दिखाया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो सबसे लास्ट में है या जो लोएस्ट ऑर्डर पे है वो कहाँ पर आती है,
तो सबसे लोएस्ट पे इसमें जो आएगी वो हो जाती है साइकोलॉजिकल नीड्स, जो होती हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, वो सबसे लास्ट में आती हैं इनकी। इसमें क्या रहेगा कि ब्रीथिंग है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, ये सारी आवश्यकताएं आती हैं। उसके बाद आ जाती हैं इनकी सेफ्टी आवश्यकता, यानी कि ये 5th नंबर पे रहता है और ये आपका 4th नंबर पे हो जाती हैं। जो सुरक्षा की सेफ्टी, जैसे हेल्थ की है सेफ्टी है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी, फैमिली, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ही। लव एंड बिलोंगिंग उसके बाद आ जाती है, फिर आ जाती है सेल्फ स्टीम, उसके बाद सबसे सबसे ऊपर आ जाती है पहले नंबर पे। ये अपर अगर पूछता है तो हो जाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि सेल्फ आपकी स्वयं की आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम हैं। यहाँ पर आप अपनी मोरलिटी को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर इसको मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी बोला जा सकता है, तो क्वेश्चन में मनोवैज्ञानिक भी लिखा हो सकता है या शारीरिक आवश्यकता भी हो सकता है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर, द प्लेस वेयर कंज्यूमर प्रोसेस मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रायर टू मेकिंग परचेज डिसीजन इज कॉल्ड द डैश। क्रेता के व्यवहार के प्रोत्साहन प्रतिक्रिया मॉडल के अनुसार वह स्थान जहां उपभोक्ता खरीदारी का या फिर परचेज करने का निर्णय लेने से पहले विपणन उत्तेजनाओं की प्रक्रिया करते हैं, उसे कहा जाता है। उपभोक्ता के विचारों, भावनाओं का नेटवर्क, उपभोक्ता की संज्ञानात्मक स्कीमा, उपभोक्ता की मूल्य श्रृंखला, उपभोक्ता का ब्लैक बॉक्स। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा कि कंज्यूमर्स थॉट्स इमोशन नेटवर्क, कंज्यूमर्स कॉग्निटिव स्कीमा, कंज्यूमर्स वैल्यू चेन, कंज्यूमर्स ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स, यानी कि उपभोक्ता का ब्लैक बॉक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि उपभोक्ता का ब्लैक बॉक्स है क्या। जो ब्लैक बॉक्स होता है तो एक तरह का समझ लीजिए मॉडल होगा। तो इसमें क्या रहेगा, जो इंटरनल फैक्टर होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं, उपभोक्ता या कंज्यूमर जब भी परचेज कर रहा होता है तो कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर हैं जो कि उसको इफेक्ट डालते हैं उस पर, जैसे कि कंज्यूमर की जो एक तरह की फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें बिलीव्स उसके क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी क्या मोटिव्स हैं, परसेप्शन अवधारणाएं क्या उसने बनाई हुई है, उसके जीवन स्तर क्या है, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। उसी के बेसिस पे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करता है या फिर डिसीजन लेता है कि उसे क्या चीज परचेज करनी, तो उसको ही कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या है ये ब्लैक बॉक्स, और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और इससे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। इसी तरह की वीडियोस और भी आगे आती रहेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।